नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुंबई के जुहू चौपाटी के बाद अब गोरखपुर में जुहू चौपाटी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया। झील के बीचों बीच पानी के हिचकोले के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में बैठकर खूबसूरत नजारों के साथ लजीज व्यंजन का स्वाद भी मिलेगा। और बीते 7 साल में योगी सरकार ने गोरखपुर जिले के तारामंडल स्थित रामगढ़ताल क्षेत्र का ऐसा कायाकल्प किया कि इस क्षेत्र को गोरखपुर का मरीन ड्राइव कहा जाने लगा है। वहीं सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि यहां हापुड़ वाला जूस और थूक लगी रोटी नहीं मिलेगी, यहां शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ भी हम सड़क बना रहे हैं। यहां पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। घुमाते घुमाते पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, 2 घंटे के अंदर आपने पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया। मैनपुरी में बीते 25 जनवरी को क्षेत्र के ही हेम सिंह पुत्र पृथ्वीराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें क्षेत्र के ही निवासी गीता देवी के पति यानी कि विजेंद्र कुमार का नाम इसमें सामने आया था। आपको बता दें कि पीड़ित गीता देवी ने एसपी से शिकायत की है और कहा कि मेरे पति विजेंद्र कुमार को बेवजह फंसाया जा रहा है। अगर मेरे पति दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं है तो पुलिस उन्हें बेवजह परेशान ना करे। पीड़ित गीता ने शिकायत कर यह कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। को फंसाया था, फिर मैंने गॉर्ड ने मुझे परेशान किया। गोवा थाने इंस्पेक्टर मैं उठाओ, मेरे बच्चों को उठाओ, मेरे भाइयों उठाओ। फिर मैंने जांच चेंज करा रही आगरा, विवेचना चेंज करवाई। फिर उन पर मेरे पति का नाम निर्दोष लिख रहा। फिर भी 4-5 महीना ये चुप्पा बैठे, तो काफी बाद में जो अब मेरे मंझले भाई को पकड़ के लाए, मेरे देवर को पकड़ा और पकड़ के फिर थाने ले गए। और मुंह पर दबाव डाल रहे हैं कि तेरा पति निर्दोष नहीं है तो दोषी है तो निर्दोष कैसे हो जाएगा। और गोंडा में बीते 16 तारीख को बाराफात जुलूस यहां पर निकाला गया था, जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा देश विरोधी नारेबाजी करके एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल यह वीडियो मोहम्मद इरशाद नाम के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसको वायरल किया है। मामले में एएसपी राधेश्याम केसरी ने परसपुर थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। के दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। विपिन, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या क्या चीजें क्लियर हो पाई हैं? जी सचिन, आपको बता दें कि इस बार बाराफात का जो जुलूस है मुस्लिम समुदाय के द्वारा निकाला गया, उसमें कुछ अराजक तत्वों के द्वारा देशद्रोही नारे लगाए गए। तो कई जगह चौराहों पर अवैध तरीके से पटाखे आतिशबाजी की गई। आपको बता दें कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये परसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होने लगा तो लगातार
पुलिस इस पर वॉच करने लगी और फिर पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और वही एएसपी राधेश्याम केसरी ने परसपुर थाना अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन आपको बता दें कि सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दे रखा है कि त्योहार किसी भी समुदाय का हो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन अगर त्योहार की आड़ में कोई दहशत फैलाने की कोशिश करे या देश के खिलाफ कोई नारेबाजी करे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पुलिस वहां मौजूद भी थी और लगातार इस तरह की नारेबाजी की जा रही थी। लेकिन जब वीडियो वायरल होता है और जब पुलिस महकमे की किरकिरी होती है तब जाके एफआईआर दर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 12 फात का जो जुलूस था वो कहीं ना कहीं त्योहार कम दहशत फैलाया गया, ऐसा दिखाया, माहौल बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो ये इस तरह से ये अराजक तत्वों के द्वारा नहीं विपिन, लेकिन इस बात से क्या समझा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि कोई भी अगर त्योहार होता है इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और प्रशासन को भी सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट का बताया जा रहा है जहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या इससे समझा जाए कि डर नहीं है या फिर अधिकारी जो है वो लापरवाह बने हुए हैं? जी सचिन, बिल्कुल कहेंगे कि क्योंकि डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरह से इस बार 12 फात के माहौल में उनके त्योहार में इस तरह से जिस तरह से आप देखे होंगे कि जिस तरह से आतिशबाजी की गई, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, देशद्रोही नारे लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। जब लगातार वीडियो वायरल हुआ तो तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल अब पुलिस वॉच कर रही है, वीडियो सामने आया है, जिस अकाउंट से वायरल किया गया है उसको भी कस्टडी में किया जाएगा, कार्रवाई तो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का पूरा संदेश दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो माहौल खराब करने वालों को बख्शेगी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की ये ढिलाई कही जाएगी। इस वजह से ये कारनामे किए गए। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बागपत पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब पहले फेज का मतदान काफी सक्सेसफुल रहा है और हरियाणा में अभी अक्टूबर में चुनाव होने हैं। पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जीतने जा रही है, जीतने का काम कर रही है और वहां पर सरकार की जो सरकार है वो बीजेपी की ही बनेगी। तो एक फेज का कल मतदान हो गया है और हरियाणा का भी अक्टूबर में चुनाव होना है, तो पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जीतने के लिए चुनाव में काम कर रही है। हम वहां पर सरकार बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से परिसर में जनता अदालत का आयोजन किया गया। जनता अदालत में कुल 56 फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से 12 फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इस मौके पर एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। प्राधिकरण में आज प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मामले आज रखे गए थे। ज्यादातर मामले संपत्ति से संबंधित भी आज प्राधिकरण दिवस में आए थे। हमारे साथ बात करने के लिए एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव हम इनसे बात करेंगे। सर, प्राधिकरण दिवस का आयोजन था, कितने मामले आए, कितनों का निस्तारण किया गया? आज लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया उसमें कुल 58 मामले प्राप्त हुए जो है, जिसमें से 12 मामलों का जो है वो निस्तारण तत्काल करा दिया गया। शेष 46 मामले जो लंबित हैं, जो प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से संबंधित हैं, तो संबंधित अनुभागाध्यक्ष को जो है उसको रेफर कर दिया गया है और शीघ्र ही उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करा दिया जाएगा। ज्यादातर मामले सर रिपीट हो रहे हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पाता। कहा जाता है कि सप्ताह भर के अंदर उनका जो है निस्तारण किया जाएगा, लेकिन फिर वो प्राधिकरण दिवस में दोबारा अगले महीने फिर दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से मामले हैं? इस तरह के कुछ मामले हैं जिनकी की निरंतर जो है समीक्षा वो हम लोग लगातार करते रहते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो नहीं निस्तारण से हो सकता है, जिसका जो कि कोर्ट वगैरह में कोई मामला जो है लंबित है या जो किसी मांग से संबंधित है, तो उसमें जो है सभी को निर्देशित किया गया है कि अगर इस तरह के मामले हैं तो जो आवेदक है उसको सही वस्तु स्थिति से जो है अवगत करा दिया जाए, जिससे कि कोई संशय की स्थिति ना रहे। कंपाउंडिंग को लेकर के आदेश हो गया है, जो काफ़ी समय से इंतजार था लोगों को कि जो है कंपाउंडिंग एक बार शुरू होगी तो आके वो अपना जो है पैसा जमा करके कंपाउंडिंग करा सकेंगे। क्या रखा, क्या शर्तें जो है पुरानी जो थी वही हैं कि जो है कुछ फेरबदल उसमें किया गया है? नहीं, इसमें जो भी कंपाउंडिंग के संबंध में जो भी हमारे पूर्व के शासनादेश हैं और जो भी इसमें जो है सुसंगत शासनादेश हैं, उसके संदर्भ में जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो है अगर बात की जाए अन्य योजनाओं की, जो काफ़ी समय से मोहान रोड योजना है या फिर प्रबंध नगर योजना है, काफ़ी पुरानी ये योजना है, इसको लेकर के एलडीए आगे क्या कर रहा है?
हमारी इस समय वर्तमान में जो है 4 मुख्य योजनाएं हैं, जिसमें से जो मुहान रोड योजना है उसमें जो 2 ग्राम हमारे सम्मिलित हैं, कलिया खेड़ा और प्यारेपुर जो है। तो कलिया खेड़ा में जो है वो सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और उसके जो भी पेरीफेरी है, उसकी आउटर पेरीफेरी, वहाँ पर जो है सीमांकन का भी कार्य कराया गया है जो है। और प्यारेपुर में जो किसान हैं उनके वो जो है प्रतिकर वितरण की कार्रवाई मौके पर की जा रही है। शीघ्र ही हम लोग वहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रबंध नगर योजना जो है वो कोर्ट का, उसमें कोर्ट केस है, जो कोर्ट केस से आच्छादित है, तो उसमें भी हम लोग कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही हैं। जो 2 अन्य योजनाएं हैं, वेलनेस सिटी और IT सिटी जो है, तो उसमें लैंड पूलिंग या समझौता, इनके माध्यम से जो भूमि क्रय करने की कार्रवाई है उसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एक बात करने के धन्यवाद। तो ये थे LDA सचिव जो है विवेक श्रीवास्तव, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 58 मामले आए थे, जिसमें से 12 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष सभी मामलों के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को सप्ताह भर के अंदर निर्देश दिया गया है ताकि उनका समय से निस्तारण किया जा सके। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता TV, लखनऊ। और वहीं गौतम बुद्ध नगर में लगातार हो रही 2 दिन से बारिश से सब्जी मंडी के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और बारिश की वजह से व्यापारी महंगी सब्जी भी खरीद रहे हैं। आम जनता को भी महंगी सब्जी खरीदना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उसमें बारिश ने लोगों को बड़ा सुकून पहुंचाया, लेकिन बारिश के होने की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो गई। जहां लोग सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचते थे, पहले भी सब्जी जो है महंगाई छुई हुई थी, चरम सीमा पर थी, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद महंगाई और चरम सीमा पर आ गई। सब्जी मंडी में सब्जियां इतनी महंगी हो गई कि लोगों ने जहां 1 किलो खरीदते थे वहां पाव भर खरीदना शुरू कर दिया। और जिस तरह से सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों पर इजाफा हुआ है, उस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के चूल्हे जलने में भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि आखिर वो अपने घर में क्या बनाएं। इसी बारे में जनता से भी बात करते हैं और सब्जी जो बेच रहे हैं, हमारे जो सेलर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनकी आमदनी में आखिर क्या फर्क पड़ा है। तो भैया, जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह से सब्जियों की कीमतों में क्या फर्क पड़ा है? थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। आपके कस्टमर में क्या फर्क पड़ा? दिन भर में आप कितनी बेच लेते थे और बारिश के बाद आप कितनी बेच? बारिश होने के कारण तो पब्लिक निकलते ही नहीं थे बाहर में, तो दुकानदारी कहाँ से होगा। आप सब्जियां बाहर से खरीदते हो? हाँ जी। तो कितना आप दिन भर में आप कमा लेते हो? कितना मुनाफा आपको हो रहा है? मुनाफा क्या होगा, अभी तो लागत निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि बरसात में सब्जी इतनी सड़े जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे अंकल? कुछ तो ऐसे रोटी दाल चल रही है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। रोटी दाल, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे, इतनी महंगाई आ गई। सब्जियां महंगी हो रही हैं, आपकी इनकम में क्या असर पड़ा है? थोड़ा बहुत तो असर पड़ ही रहा है। महंगाई, मंडी में सब्जी लेने जाए बहुत महंगा है और कस्टमर को बोलते हैं बहुत महंगा हो गया, दाम बढ़ाएंगे, महंगा कर दिया, खाने नहीं आएंगे। तो क्या कस्टमर की संख्या में भी कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, कम पड़ा है। बाकी ये महंगाई कितनी चरम सीमा तक जाएगी ये तो अब समय ही बताने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता TV। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। सहारनपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है और इस दौरान विभाग द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ और अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना, ऐसी तमाम योजनाओं पर बिंदुवार समीक्षा की गई है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कन्नौज में अलग अलग 2 जगहों पर जंगली जानवरों ने किया अटैक। बकरे पर हमला कर उतारा मौत के घाट, महिला पर भी किया अटैक। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फतेहपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुतले जला देने वाले पर बयान पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से सख्त है। भदोई में सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में किया है सरेंडर। आवास पर नाबालिग नौकरानी की मौत का यह मामला, 1 से अधिक बच्चों की तस्करी वाले में चल रहे थे वांछे। रायबरेली में बड़े मठ में कश्मीरी युवक के आने का यह मामला, महामंडलेश्वर देवेंद्रनाथ गिरी ने प्रशासन पर उठाया सवाल। पीलीभीत में आग का तांडव, गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। फर्रुखाबाद में किसान को सांड ने टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ निकाली गई आक्रोश यात्रा।
छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। अलीगढ़ में कई घंटों से रही लगातार हो रही बारिश से 7 फुट घर की धंसी है जमीन। परिवार ने दीवार से कूदकर बचाई अपनी जान। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर की जमकर नारेबाजी। सहारनपुर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली टीम ने की छापेमारी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया। बदायूं में रिक्शा और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हुई है। एक बुजुर्ग की टक्कर लगने से कटा है पैर। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। अलीगढ़ में प्रेमी युगल ने की है शादी। परिजनों ने दी है जान से मारने की धमकी। प्रेमी युगल ने एसएसपी से लगाई है सुरक्षा की गुहार। बिजनौर में एसपी सिटी ने किया है अंतरराज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग का खुलासा। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। फिरोजाबाद में खराब रास्ते को लेकर एक बार फिर से लामबंद हुए हैं लोग। जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संभल में भारी बारिश से कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान में दबकर महिला की मौत। थाना प्रभारी सहित पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बिजनौर में गंगा नदी में ज्यादा पानी आने से सड़क पर बनी पुलिया टूट गई है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने के लिए मजबूर है। सहारनपुर में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कब्र से निकाला युवक का शव। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक युवक की मां ने 4 लोगों पर लगाया हत्याकांड। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों पर दिया था विवादित बयान, जिसके विरोध में सिख समुदाय ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका। बहराइच में महसी इलाके में आतंक मचाने वाले छठे नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग नए नए प्रयास कर रहा है। मादा भेड़िए की आवाज के सहारे खूंखार भेड़िए को पकड़ने की कवायद शुरू। लखीमपुर खीरी में प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घरेलू कलह बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस का टावर चोर गैंग पर शिकंजा। पुलिस ने गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों से 2 कार, 7 बैटरी और साथ ही टावर पर चोरी का सामान, 4 तमंचे कारतूस बरामद। कन्नौज में हाई टेंशन लाइन टूटने से हादसे के बाद लोगों में गुस्सा। आक्रोशित भीड़ ने बिजली सब स्टेशन का घेराव किया। खबर सुनकर एसीआई पहुंचे हैं। सब स्टेशन तार हटाने का आश्वासन दिया गया। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमा ए हिंद की जिला इकाई का चुनाव संपन्न। जिला उपायुक्त तथा सचिवों को सर्वसम्मति से चुना गया। जमीयत चाहती है देश में अमन चैन रहे, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताला तोड़कर हजारों की नकदी, सोने चांदी, आभूषण पर हाथ साफ। जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच में गन्ने के खेत से निकले सियार ने युवक पर अटैक कर दिया। हमले में घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सियार को घेरकर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। एटा में हुई है लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। ऑटो सवार 3 लोगों को पीड़ित के साथ मारपीट कर मोबाइल फोन, 10,000 का कैश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में कर्जे में डूबे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। फर्रुखाबाद में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक मेडिकल संचालक ने दूसरे मेडिकल संचालक को मारपीट की है, पिस्टल भी तानी। मौके पर पहुंची है पुलिस ने जमकर धक्का मुक्की हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में लगातार हो रही बरसात के चलते गरीबों के आशियाने हुए हैं धराशायी। मकान गिरने से गरीब परिवार बेघर हो गया। पीड़ित ने मकान गिरने की सूचना राजस्व विभाग को देकर मुआवजे की मांग की है। फतेहपुर में बारिश के पानी से उफान पर है यमुना नदी। बाढ़ का पानी नाले तक पहुंच गया। नाले के बगल से निकली पुलिया में बाइक निकालते वक्त डूबने से बाल बाल बचा युवक। बाइक नाले में समाई। महोबा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शस्त्रों के निर्माण पर प्रभावी रोक के उद्देश्य से अवैध चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 अवैध पिस्टल, 7 कारतूस और 3 आरोपी गिरफ्तार। गंगा नदी के किनारे बसे घरों पर मंडरा रहा है कटान का खतरा। उफनती गंगा के कटान से भयभीत ग्रामीण महिलाओं ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने सुनी है समस्या, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी में बीजेपी जिला अध्यक्ष के बड़े भाई ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की खुली है पोल। सैलाब ने रोका रास्ता, नहीं पहुंच पाई सरकारी एम्बुलेंस। गर्भवती महिला ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। मथुरा के थाना जैत इलाके में हॉस्टल इंचार्ज ने छात्रा को कमरे में बंद कर मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी है पुलिस।
बुलंदशहर में नगर पालिका टीम ने कस्बे में चलाया अभियान। 60 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की है। जब्त कर पॉलिथीन को नष्ट करवाया गया। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। जांच पड़ताल शुरू। फतेहपुर में बेकाबू कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। मौके पर एक युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरे युवक की हालत नाजुक, अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर के विंध्याचल मंडल कार्यालय पर कानून और पुलिस उत्पीड़न को लेकर धरना प्रदर्शन। विधायक भगवती चौधरी ने लगाया आरोप। कहा प्रदेश में ध्वस्त है कानून व्यवस्था, जाति को देखकर होती है कार्रवाई। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिफ्थ में देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले अजीत यादव पहुंचे आगरा। खिलाड़ियों पर दिया बयान। कहा सरकार खिलाड़ियों के लिए करे और बेहतर काम। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयानबाजी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा में आक्रोश। कहा राहुल गांधी मांगे माफी, नहीं बीजेपी और पिछड़ा मोर्चा वर्ग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कन्नौज में 2 गांव में घुसा है गंगा नदी का पानी। बाढ़ जैसे हालात, करीब 200 घर आए बाढ़ की चपेट में। प्रशासन ने ग्रामीणों को राहत कैंप में पहुंचाने का काम शुरू किया है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची है पुलिस की टीम। जांच पड़ताल शुरू। मैनपुरी में दबंगों ने खेत का बेनामा कराने के नाम पर क्षेत्र के पंचायत सदस्य से ठगे 22 लाख रुपए। पीड़ित द्वारा रुपए मांगने पर दबंग झूठे मुकदमे में फंसाने की दे रहे थे धमकी। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष से रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।